गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सो ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, कैरियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो मैं कैंडल को लाइट कर रही हूँ, आपको पॉजिटिव रहना है और करनी है प्रे। ओके, लेट्स सी क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की एनर्जी अभी क्या है, किस हाल में है वो। आई डोंट नो गाइस, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई देती है यहाँ पर। मे बी आपके पर्सन का कुछ ऐसा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, लाइक फैमिली की, या वो घर में सबसे बड़े हैं तो उनके भाई बहन की, या फिर वो छोटे भी हैं तो भी मतलब वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ के लिए। या फिर मैं बोलूँ कि वो छोटे हैं लेकिन उनका जो नेचर है वो कुछ ऐसा है, लाइक जैसे बड़े भाई बहन होते हैं या घर में कोई बड़ा होता है वो सोचता है ना जिस तरीके से, टेंशन लेता है चीज़ों की, तो मे बी ये कुछ वैसे हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं और ऐसा नज़र आता है। हो सकता है इनको म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, गिटार वगैरह, या कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, लेटर ई है गाइस यहाँ पर। लेटर ई आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ऐसा है जैसे कि आपके पार्टनर के ज़्यादातर ना वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसके चलते वो रिलेशनशिप के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसके चलते ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो मुझे ये बताती है कि वो प्यार आपसे करते हैं लेकिन उनकी और भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो उनको इग्नोर नहीं कर सकते या उनको छोड़ नहीं सकते हैं। हो सकता है कि किसी तरीके की कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे आपके पर्सन आपको। यहाँ पर ना आपके पर्सन का कुछ ऐसा ही मुझे हाल दिखाई देता है कि लाइक वो बहुत जैसे प्रैक्टिकल होकर के सोच रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में। और जैसे कि उनका ऐसा है कि अभी मैं ज़्यादा इमोशनली नहीं सोच सकता चीज़ों के बारे में, या नहीं सोच सकती हूँ क्योंकि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर है करके। तो ये है यहाँ पर एनर्जी आपके पार्टनर की। ओके, नंबर 9 है गाइस, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ये नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। करंटली मुझे आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी दिखाई देती है कि वो अपने दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं, और लाइक
वो अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो टाइम नहीं देते किसी को, वो फ्रेंड्स को भी टाइम देते, सबको देते हैं। सो आई फील यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है और परेशानी भी है कि आपको ये इससे कोई दिक्कत नहीं है कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उनकी वो बिज़ी हैं। बात यहाँ पर ये है कि जब आप देखते हो तो आप ये देखते हो कि उनके पास औरों के लिए बहुत टाइम है, लेकिन आपके लिए टाइम नहीं है। वो आपको या तो बहुत कम टाइम देते हैं या बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है उनकी, कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिर वो ऐसा फ़ील करवाते हैं, आपको खुद ऐसा फ़ील करवाते हैं जैसे कि आप ही उनके पीछे भाग रहे हो, उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है, ऐसा कहीं ना कहीं फ़ील करवाते हैं वो आपको। तो ये आपको अच्छे से फ़ील मतलब अच्छा फ़ील नहीं होता। सो ऐसा यहाँ पर दिक्कत हो रखी है। बात यहाँ पर मुझे जो दिखाई देती है वो ये कि वो जब भी ना इस कनेक्शन में, देखो ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, बट वो जब भी इस कनेक्शन में आते हैं या आपसे बात करते हैं, उनको थोड़ी सी टेंशन होने लगती है। उनको टेंशन क्यों होने लगती है? उनको टेंशन इसलिए होने लगती है गाइस, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ये रिश्ते में रहना एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो टेंशन की बात हो जाती है। लेटर एल है यहाँ पर, तो इसको पॉजिटिवली लेना कि टेंशन का मतलब ये नहीं कि वो आपकी वजह से परेशान है, नहीं, आपकी वजह से परेशान नहीं है, बल्कि वो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बच रहे हैं, बल्कि वो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भाग रहे हैं। उनका ये कि ठीक है, रिलेशनशिप और प्यार अपनी जगह, लेकिन अभी मैं कोई भी सॉलिड ऑफर नहीं दे सकता, मैं कोई भी कमिटमेंट जैसी चीज़ नहीं दे सकता। सो यहाँ पर ये सारे इश्यूज़ आपको फेस करने को मिल रहे होंगे। अगर ऐसी कोई बात आप दोनों के बीच में हुई है कमिटमेंट से रिलेटेड, स्टैबिलिटी से रिलेटेड, तो आपने उनका शायद रिएक्शन कुछ ऐसा देख लिया होगा। और अगर आप दोनों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं हुई है ना, तो आप करके देख लेना, उनका कुछ ऐसा रिएक्शन निकल के आएगा, क्योंकि वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि लाइक उनको जैसे अभी थोड़ा सा रुकना है और अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी जल्दी से नहीं लेनी है करके। तो ऐसा मुझे कुछ यहाँ पर उनकी तरफ से दिखाई देता है। सो ये भी है यहाँ पर। और वो आपको कुछ, अब फिर आपके मन में ये भी आता होगा सवाल कि वो मुझे क्यों नहीं कुछ खुल के बोलते हैं, मुझे भी तो क्लियरिटी दें, वरना मैं भी अपनी लाइफ के बारे में सोचूंगी ना, ऐसे थोड़ी ना टाइम वेस्ट करूँगी या ऐसे थोड़ी ना परेशान रहूँगी या रहूँगा। तो बात यहाँ पर ये है कि क्लियरिटी तो वो उनको उसको दें जहाँ पर उनको कुछ ख़त्म करना हो करके। यहाँ पर ऐसा है कि ना तो वो आपको हर्ट करना चाहते हैं अब, और पहले अगर उन्होंने आपको हर्ट किया, अब और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहते हैं। वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जिससे कि अब उनकी वजह से आपको और ज़्यादा हर्ट होना पड़े, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी बहुत परेशान रहते हो, उनकी वजह से अब और ज़्यादा परेशानी आपको नहीं देनी है करके। तो क्लियरिटी का यहाँ पर ये है कि ना तो वो आपको खोना चाहते हैं, ना आपको दूर जाने देना चाहते, क्योंकि जैसे ही वो ये बात करेंगे आप ये बोलोगे कि फिर बताओ करना क्या है, उनके पास उसी चीज़ का जवाब नहीं है देने के लिए कि करना क्या है, क्योंकि वो आपसे दूर नहीं जाना चाह रहे हैं। वो दरअसल यहाँ पर बात ये हो रही है कि वो जैसे कि थोड़ा और टाइम चाहते हैं, जैसे वो कह रहे हो कि मुझे और टाइम की ज़रूरत है, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है, मुझे रुकना है थोड़ा सा, मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा, तो ऐसा कुछ है। क्योंकि अगर मैं ड्रॉप्स देखूँ ना यहाँ पर, अगर मैं एनर्जीज़ को देखूँ तो मुझे आपके लिए अगर मैं देखूँ तो मुझे पॉजिटिव एनर्जी दिखाई देती है, नेगेटिव एनर्जी नहीं दिखाई देती यहाँ पर। आपके पर्सन के नेगेटिव थॉट्स मुझे आपके लिए नहीं दिखाई देते हैं। बस अगर कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत है कि इनको ये ओवरथिंक कर रहे हैं, प्लस इनको जो है अभी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बच रहे हैं, इनको डर लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए ये मुझे ऐसे लगता है चीज़ों को टालते हुए से दिखते हैं, चीज़ों को इग्नोर करते हुए से दिखाई देते हैं, बचते हुए से दिखाई दे रहे हैं कि थोड़ा खुद को बचा रहे हों जैसे। तो ऐसा कुछ है, इनको टेंशन होती है, इनको बहुत ज़्यादा मतलब ओवर थिंक करने की वजह से, ज़्यादा सोचने की वजह से इनको टेंशन होती है, फिर उसके बाद में ये बाकी काम पर मन नहीं लगा पाते हैं, ऐसा इनके साथ होता है। तो कुछ ऐसे इनका हाल अभी चल रहा है, मतलब बहुत मिक्स एनर्जी है आपके पार्टनर की। और दूसरी बात मुझे ये भी दिखाई देता है कि दिल की बात भी खुल के नहीं करते हैं, दिल की बात को दिल में ही रखते हैं, ज़्यादा खुल के बात करते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या इस कनेक्शन की यही है, और शायद आपका भी यही है कि कुछ करो चाहे मत करो, लेकिन खुल के बात करो एटलीस्ट,
जो है उसको बताओ, बिकॉज आई फील आप काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो, मतलब आप हर चीज़ को समझोगे, आप हर चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करोगे। वो नहीं करते का कई बार इतने अच्छे से अंडरस्टैंड, लेकिन आप करते हो। आपने मतलब आपका ये है, देखो प्यार अगर देखा जाए तो प्यार वही है जहाँ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो, क्योंकि दूसरी बात यही है कि जो प्यार करता है वो अपने आप अंडरस्टैंडिंग अपने आप आ जाती है। जो सच में किसी को प्यार करता है ना, वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग अपने आप से ही आ जाती है। तो वो चीज़ मुझे आपके अंदर दिखाई देती है कि आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है। आप इनकी बातों को समझ जाते हो, आप इनको समझ जाते हो, आप इनके सिचुएशन को समझ जाते हो। दरअसल ये बात ऐसी है कि आप एक ऐसे पर्सन हो कि आपको कोई कोई अपनी परेशानी बताए तो आप अपने आप को उसकी जगह पर रख करके सोचते हो, तो आप उसकी पेन को फील कर पाते हो। कहीं ना कहीं आपको महसूस होता है कि भाई कोई इंसान कैसी एनर्जी से गुजर रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अपना एक्शन लेते हो या बोलते हो कुछ भी। तो ये चीज़ जो है आपके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, मैं आपको बता देती हूँ। इस क्वालिटी को हमेशा अपने अंदर रखना है, क्योंकि ये आपको यूनिक बनाती है सबसे, क्योंकि सब लोग ऐसे नहीं होते हैं कि वो दूसरे के दर्द को, तकलीफ़ को समझ पाएँ। तो अगर आपका ऐसा है तो ये क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छी है, और इसको हमेशा संभाल के रखना। एंड बस वही चीज़ है कि आपके पर्सन कई बार ही इस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते होंगे आपको, लेकिन आप उनको बहुत अच्छे से करते हो। तो यही रहता है आपका कि एटलीस्ट मुझे बताएं तो सही, कभी आपने हमेशा आपने उनको सपोर्ट किया, हमेशा आपने उनको समझा है, हमेशा आपने उनकी बात को सुना है और उनकी बात पर यकीन भी किया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये शख्स जो है अपने दिल की बात खुल के आपको नहीं बोलता, इसी बात का आपको कहीं ना कहीं तकलीफ़ होती है इसी बात की। सो हाँ, ये चीज़ तो है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप ये कह सकते हो कि आपके पर्सन ही थोड़े नासमझ है, या आपके पर्सन जो है थोड़े इनसिक्योर हैं इस रिश्ते को लेकर के, कि अगर ये हर बात बोलेंगे तो कहीं ये रिश्ते को ना खो दे, कहीं आपको ना खो दे, तो इनके मन में वो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जिसके चलते ये कुछ बोलते ही नहीं है, जिसके चलते ये कुछ कहते ही नहीं है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपकी पर्सन ना जानबूझ कर के चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, जानबूझ कर के बात नहीं कर रहे हैं, जैसे या बहुत कम बात कर रहे हैं, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, जैसे जानबूझ कर के उन चीज़ों को कर रहे हैं। जैसे उनको सब पता है कि हमारे रिश्ते पे इसका इफ़ेक्ट आएगा, सब कुछ है, लेकिन उनका ये है कि जितनी कम बात करेंगे, जितना कम एक्सप्रेस करेंगे, इंसान ना यही सोचता रहेगा कि पता नहीं क्या हो गया, और वो कहीं ना कहीं रुका रहेगा। और अगर क्लियर कर दिया सब कुछ तो कहीं सामने वाला अपना कोई फ़ैसला ना ले ले। तो बस वही है, यहाँ पर इनको डर है, इनसिक्योरिटीज़ है कि आप कहीं चले ना जाओ, क्योंकि जाने तो नहीं देना चाहते हैं आपको, लेकिन ये अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, अपने तरीके से चलना चाहते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ है इनके साथ। वैसे अगर मैं देखूँ एनर्जी तो काफ़ी क्लियर दिखाई देती है, ऐसा कुछ मुझे गिले शिकवे या कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता। बस यही अपना दिमाग कुछ ज़्यादा ही लगा रहे हैं हर चीज़ में, और ज़्यादा ही चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। कार्ड से देखते हैं क्या आता है। कार्ड से लेट्स सी कि कार्ड से क्या आता है। King of Swords, the Wheel of Fortune, Two of Wands, Ace of Pentacles. Ten of Cups, the Fool, Ten of Pentacles, Six of Swords and Three of Cups.
गाइस यहाँ पर अगर मैं आपको साइन बताऊँ तो यहाँ पर साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और उसके अलावा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। सो गाइज यहाँ पर देखो, आपके जो पार्टनर है ना, उनका देखो इस रिश्ते के लिए क्या है, कमिटमेंट और स्टेबिलिटी वो भी चाहते हैं इस कनेक्शन में, प्यार वो भी करते हैं, फ्यूचर वो भी देखते हैं। उनको भी कहीं ना कहीं मालूम है कि अगर आपके साथ रिश्ता जुड़ता है तो ऑफकोर्स इमोशनली तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, जब बल्कि फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। मतलब कुछ तो ऐसा है कि इमोशनल सपोर्ट के साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत मिलेगा। सो लाइक मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ये रिश्ता काफ़ी अबेंडेड नज़र आता है हर एंगल से, जिस भी एंगल से देखते हो उस एंगल से इनको ये रिश्ता काफ़ी अबेंडेड नज़र आता है, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है। लेकिन आपके पर्सन जो है कुछ चीज़ों को इग्नोर बहुत कर रहे हैं, इनको भी कहीं ना कहीं, ये देखो यहाँ पर द फूल है। अभी बात यहाँ पर ये कि आपके पर्सन का जो इस तरीके का बिहेवियर है ना, वो क्या सोच के बैठे हैं कि जो किस्मत में होगा ना वो हमें मिल जाएगा, चाहे हम कितना ही सोच ले, चाहे हम कितना इंतज़ार कर ले, चाहे हम किसी के लिए कितनी ही चीज़ें कर ले, लेकिन जो हमारे भाग्य में वही हमें मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता, उससे कम नहीं मिलता। तो आपके पर्सन की सोच कुछ ऐसी है कि अगर मेरी डेस्टिनी में, जैसे उनकी डेस्टिनी में अगर आप हो तो आप मिल जाओगे उनको, अगर डेस्टिनी में नहीं होगे तो नहीं मिलोगे, चाहे कितना ही क्यों ना पापड़ बेल लें उस चीज़ के लिए। तो मतलब आपके पर्सन इसीलिए चीज़ों को इग्नोर करके चलते हैं क्योंकि वो भाग्य के भरोसे चल रहे हैं, क्योंकि वो समय के भरोसे चल रहे हैं। उनका ये है कि किस्मत में जो लिखा होगा वो होगा, और जो किस्मत में नहीं है वो तो किसी के उसमें है नहीं कि कोई हमें जो है ले ला के दे दे। तो इस तरीके की एक सोच बनी हुई है उनकी। कुछ लोग होते हैं कि नहीं है किस्मत में तो भी कोशिश करते कि प्रे कर लेते हैं, भगवान से मांग लेते हैं, क्या पता भगवान किस्मत में लिख दे। लेकिन इनका बिहेवियर ये बताता है कि जैसे ये जो है आपके बारे में सोचते तो हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं, लेकिन चीज़ों को बहुत सरेंडर करके चल रहे हैं, चीज़ों को अपने आप होने के ऊपर छोड़ रहे हैं कि अगर अपने आप से कोई चीज़ होती है तो ज़्यादा बेटर है, अपने आप से नहीं होती है तो रहने देते हैं, बट अपने आप से हो तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। तो इनका ऐसे कि अगर हमारा डेस्टाइन कनेक्शन है, अगर हमारी डेस्टिनी है, तो हम अपने आप जो है हमारे कनेक्शन में स्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर लिखा होगा तो कोई कितना ही रोक ले तब भी हो जाएगा, और नहीं लिखा होगा तो कोई कितनी कोशिश कर ले तब भी नहीं होगा। तो ये एक माइंडसेट आपके पर्सन लेकर के चल रहे हैं, जिसकी वजह से इस कनेक्शन को काफ़ी ज़्यादा सफ़र भी करने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा सफ़र भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कनेक्शन ऐसा चल रहा है एक तरफा सा। मतलब आप इनके इसमें बहुत एफर्ट डाल रहे हो, बट आपके पार्टनर के साइड से वो एफर्ट नहीं दिखाई दे रहे, बिकॉज उनकी सोच की वजह से। और वो आपको भी कुछ क्लियर नहीं करते, आपको भी कुछ क्लियरली नहीं बोलते हैं, और हो सकता है अगर कुछ लोगों के साथ हो बोला भी हो तो यही चीज़ उन्होंने सेम बोली हो कि जो होगा सो देखा जाएगा करके। तो ऐसे कुछ कंडीशंस यहाँ पर मुझे दिखाई देते। तो इसलिए आपके पर्सन का ऐसा बिहेवियर आ रहा है कि वो डेस्टिनी के ऊपर छोड़ के बैठे हैं चीज़ों को, इसीलिए वो जो है इस तरीके से चल रहे कि ठीक है जो होगा सो होगा, देखेंगे जो भी होगा, एक्सेप्ट करेंगे वगैरह वगैरह। तो वो चीज़ है यहाँ पर। जैसे आपके पर्सन ये बताते हैं कि हमें ना गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहना चाहिए, अपने आप चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, अपने आप चीज़ें अपनी अपनी जगह पर सेट हो जाएंगी, अपनी अपनी जगह पर परफेक्टली बैठ जाएंगी, और अपने आप चीज़ें होती जाएंगी। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। जैसे आपके पर्सन का ये कि कुछ मत करो, कुछ रिएक्ट मत करो, कुछ भी अपनी तरफ से मत करो, शांत रहो, अपने आप चीज़ें ना अपनी जैसे कि अपने आप जगह बना लेंगी, चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएंगी, अपने आप सेट हो जाएगा सब कुछ, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कुछ सोच आपके पर्सन रखते हैं, इस तरीके से कुछ सोचते हैं, तो इस वजह से ही एनर्जीज आ रही हैं। आप एफर्ट डालने में बिलीव रखते हो और वो किस्मत पे बिलीव करते हैं। आप किस्मत पे भी बिलीव करते हो बट एफर्ट्स पे भी करते हो, वो सिर्फ किस्मत पे कर रहे हैं। तो ये फ़र्क है कहीं ना कहीं आपकी और उनकी सोच में। सो या गाइस, थैंक यू सो मच। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।